हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो बेस्ड है फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन पे। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है, अ 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 किलोग्राम। If the engine exert a force of 40,000 newtons and track offers a force of friction of 5,000 newton, then find net accelerating force, acceleration of the train and force of wagon on wagon 2। हमें क्या कहा है कि एक इंजन जिसका वजन 8000 किलोग्राम है, वो एक ट्रेन जिसमें कि 5 डिब्बे लगे हुए हैं। एक इंजन है जिसका वजन 8000 किलोग्राम है। ये 8000 किलोग्राम का है इंजन। ये जो है एक ऐसी ट्रेन को पुल कर रहा है जिसमें 5 डिब्बे लगे हुए हैं और पांचों डिब्बों का जो वजन है वो 2000 किलोग्राम है। इन सभी का जो वेट है वो 2000 किलोग्राम है। इफ exert द फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, और जो ये इंजन है इन डिब्बों पे 40,000 न्यूटन का जो फोर्स है वो लगा रहा है इनको चलाने के लिए। जब वो इसको आगे की तरफ खींचेगा तभी तो ये डिब्बे चलेंगे। ये डिब्बों को आगे खींचने के लिए 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मीन्स जोर लगा रहा है 40,000 न्यूटन का इनको आगे खींचने के लिए। एंड ट्रैक ऑफर्स अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन, और जो ट्रैक्स है मीन्स जो पटरी है जिसपे ये ट्रेन चल रही है वो एक फोर्स एक्सर्ट करी है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रही है। वो फोर्स कितना है? 5000 न्यूटन का। मीन्स इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है उसको आगे खींचने के लिए। इंजन जो है क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? 40,000 न्यूटन का आगे की तरफ खींचने के लिए। ट्रेन को आगे की तरफ खींचने के लिए इंजन जो है वो इस आगे की तरफ 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और जो ट्रैक है मीन्स जो पटड़ी है वो ट्रेन को रोकने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। कितना? 5000 न्यूटन का। तो सिचुएशन को समझो क्या हो रहा है। इंजन जो है ट्रेन को खींचने के लिए आगे की तरफ 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और जो ट्रैक है वो ट्रेन को रोकने के लिए 5000 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमें फाइंड करना है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स का मतलब वो फोर्स कितना है जो ट्रेन को चलने में हेल्प कर रहा है, एक्चुअल में चलने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि हमारे पास इंजन तो है टोटल 40,000 का लगा रहा है फोर्स, लेकिन वो पूरा 40 का 40,000 ट्रेन को आगे लेके जाने में काम नहीं कर रहा है। तो हमें वो फोर्स निकालना है जो ट्रेन को आगे बढ़ाने में काम आ रहा है। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है? नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होता है? टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। जो टोटल फोर्स लगा रहा है इंजन उसमें से हम उस फोर्स को माइनस करेंगे जो ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ट्रेन को रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो टोटल में से जब हम फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर देंगे तब हमारे पास आएगा टोटल एक्सीलरेटिंग फोर्स, जो कि उसको चलाने में हेल्प कर रहा है। तो क्या करेंगे? टोटल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो टोटल फोर्स जो इंजन है वो कितना लगा रहा है? 40,000 का। और फ्रिक्शनल फोर्स उस पर कितना लग रहा है? 5,000 का। तो जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35,000 न्यूटन। तो ये जो फोर्स होगा वो लग रहा है वो एक्चुअल में ट्रेन को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। बाकी जो 5,000 का फोर्स है वो वेस्ट हो रहा है इस 5,000 को ओवरकम करने में। इस 5,000 को खत्म करने के लिए इंजन का जो 5,000 न्यूटन फोर्स है वो वेस्ट जा रहा है। सिर्फ 35,000 जो न्यूटन फोर्स है वो ही ट्रेन को आगे लेके जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फाइंड करनी है हमें।
हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें पता है कि टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है, वो हमने निकाला है 35,000, तो F कितना है 35,000। मास, अब मास यहाँ पे पूरी ट्रेन का मास चाहिए हमें, पूरी ट्रेन का मास हमें यहाँ पे हिस्सों में अलग अलग, पूरी ट्रेन का अगर हम मास निकालेंगे तो 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, 2000 को 5 बार ऐड करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो इसका जो पूरी ट्रेन का टोटल मास हो जाएगा वो 18,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ द ट्रेन लिखना है, वो कितना है हमारे पास 18,000। 18,000 कैसे आया, हर एक डिब्बे का 2-2 था, 5 डिब्बे थे, 5 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, 10,000 तो इस डिब्बों का हो गया, 8,000 था इंजन का, 10,000 प्लस 8,000 18,000। तो टोटल जो पूरी ट्रेन का मास हो गया इंजन के साथ विद इंजन, टोटल जो मास हो गया ट्रेन का वो हो गया 18,000 इंटू एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 18,000 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू ए। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि फोर्स ऑन द वैगन ऑन 1/2। अब हमें पता करना है कि ये वाला डिब्बा जो है इस डिब्बे पे, दूसरे पहले वाला डिब्बा जो है वो दूसरे वाले डिब्बे पे कितना फोर्स लगा रहा है। पहले क्या हो रहा था, इंजन लगा रहा था पूरी के ऊपर। अब हम क्या कह रहे हैं, इंजन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि इंजन है ही नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि जो पहले वाला डिब्बा है वो दूसरे वाले डिब्बे पे कितना जो है वो फोर्स लगा रहा है। तो क्या करेंगे, जितना टोटल फोर्स लग रहा है उसमें से हम उस डिब्बे पे जितना फोर्स लग रहा था, पहले वाले डिब्बे पे जितना फोर्स लग रहा था वो माइनस करेंगे। तो पार्ट थर्ड में हमें फाइंड करना है फोर्स ऑफ वैगन 1/2। वो क्या होता है, वो होगा टोटल एक्सीलरेटिंग फोर्स जिससे वो चल रहा है, टोटल एक्सीलरेटिंग फोर्स माइनस मास ऑफ वैगन इनटू एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना था 35,000 माइनस ये बेसिकली क्या हो गया m इंटू ए ही हो गया है। तो ये फोर्स उस डिब्बे पे कितना लग रहा है हम वही करेंगे, टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स में से उस डिब्बे पे जितना फोर्स लग रहा था वो माइनस कर रहे हैं। तो मास एक डिब्बे का कितना था 2000 और एक्सेलरेशन कितनी थी, एक्सेलरेशन थी 1.94, ये हमने फाइंड की थी यहाँ पे। तो ये हो गया 35,000 माइनस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3880। अब 35,000 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 31,120। 31,120 जो है न्यूटन फोर्स लगा रहा है ये वाला डिब्बा, पहले वाला डिब्बा दूसरे वाले डिब्बे पे जो लगा रहा है वो 31,120 न्यूटन का जो फोर्स है वो अप्लाई कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।